चलो बाहर निकलो फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM. ओके यू पीपल जाओ 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 हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी एक वीडियो के बारे में वीडियो देखा था अभी फेसबुक में. उस वीडियो देखने के बाद मुझे इतना बुरा लगा. आपको भी ये वीडियो देखना चाहिए. त्रिपुरा में एक शादी हो रहा था. उस शादी हिंदुओं का बंगाली में एक्चुअली रात को ही होता है. तो कुछ शादी का मुहूर्त रहता है, उसका हिसाब से वो लोग शादी कर रहा था. ये शायद 11 बज गया, ऐसा होगा 11-12. जो भी हो, शादी रात में होते हैं तो वो लोग तो शादी में पूजा पार्वण जो भी होना चाहिए वो शादी में हो रहा था. उसी टाइम में आपको ये बता दो कि त्रिपुरा में शायद रात को कर्फ्यू चल रहा था. तो उसके लिए जो शादी हो रहा है उसके लिए शादी वो लोग परमिशन भी लिया था. फिर भी वो हमें अचानक से एक DM आ जाता है. आके कैसे कैसे वो लोग बिहेव करते हैं, एक वाइल्ड जैसा बिहेव करते हैं. वो आपको देखना चाहिए और सोचना चाहिए ये अगर आपके साथ होता तो कैसा होना था. देखिए उस वीडियो को, उसका व्यवहार देखिए. ऐसा व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा. कोरोना है हम मानता हूँ, लेकिन ये जब रैलियाँ हो रहा है, पॉलिटिशियन लोगों को जब वोट मांगना चाहिए उस टाइम में रैलियाँ हो रहा है, उस टाइम में कोरोना कहाँ गायब हो जाता है. जब जरूरी होता है गवर्नमेंट उसी टाइम में कोरोना फैला बोल के न्यूज़ ये सब लोगों को कवर करने देते हैं. न्यूज़ चैनल भी ऐसा ही है. पहले फार्मर बोल रहा था, लोग फार्मर का इशू उसको कुछ नहीं कर पाए, इसलिए कोरोना दवा दिया दिल्ली में कि वहाँ से अभी उन लोग को हटा जा सके. अब ये शादी का पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में आगे बात करता हूँ. ऐसा व्यवहार, ग्रूम ब्राइड को थप्पड़ मारना, जो लोग आया बाकी लोगों को डंडा से मारना, जो लोग खाना खा रहा था वो लोग को हाफ खाना खा रहा था उसी से उठा देना, क्या ये एक मनुष्य का व्यवहार हो सकता है? एक DM का ऐसा व्यवहार होता है? आप एक बार इस वीडियो को देखिए और जरूर बताइएगा कमेंट्स में. परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM. ओके यू पीपल आर एजुकेटेड. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे. शादी होता है रात को सिर्फ, तो 10 बजे का अंदर कैसे शादी खत्म हो जाएगा? और वो लोग तो परमिशन लेके रखा है ना शादी का. और जितना सारा भी लोग आना था शायद उसी से शायद लोग आया था, तो शादी 10 बजे तक कैसे खत्म कर देगा? कुछ तो कल्चर भी है ना भाई. देखो आगे साला थप्पड़ मार दिया. आप शादी करने जा रहे हो तो इसमें क्या गलती है? वो कोरोना लेके आ रहा था, ठीक है. आप मारना है तो बाकी लोगों को मारो ना वहां में जो भी है, लेकिन जो ग्रूम उनको ही थप्पड़ मार दिया. कौन सा कल्चर है भाई? क्या चल रहा है? चलो बाहर निकलो सभी लोग, बाहर निकलो. बैंड बाजा बाहर. पुलिस कहाँ है? मास्क कहाँ बोलो? पहले बाहर निकलिए. आउट. चलो बाहर निकलो. साला देखा आपने उसका व्यवहार? जो शादी करने जा रहे उसी को घर में धक्का मार दिया. क्या है भाई? कौन सा DM है? किस तरह का DM है? बाहर निकलो, बाहर निकलो सभी. बाहर निकलिए, बाहर निकलिए. आपको समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे? हाँ, बाहर निकलिए. चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो. इन लोगों को निकालो, इन लोगों बाहर निकालो.
खाना खा रहा था। एक बात है हमारे हिंदू धर्म में, यम जम भी खाने का टाइम में ऐसे नहीं करते। साला डीएम है, क्या व्यवहार किया आपने देखा अभी? और कुछ वीडियो हमें नहीं है, शायद उसमें और भी कुछ किया होगा। साला वो लोग खाना खा रहा था यार, ऐसा व्यवहार। Arrest him! I'm telling you, arrest this guy. No, he will be arrested. We will also be along with it. If people have violated government order willfully, arrest him. इसको arrest करिए. इसको arrest करो, जेल में डालो. डालो इसको. ए, क्या नाम है तुम्हारा? रुको. रुको, इधर आओ. इधर आओ. इधर आओ. Come here. What is your name? What is your name? हाँ? What is your name? लो, कैमरा लेके आओ. लेके आओ. इसका तो चेहरा दिखना चाहिए अगर चला तो. क्या नाम है तुम्हारा बताओ? इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी अरेस्ट हिम. अरेस्ट हिम. दिस गाय हैज टू बी अरेस्टेड. यू विल आल्सो बी अरेस्टेड along with him. नो. व्हाट इज योर नेम? इसको अरेस्ट करिए. नाम बोलो. नाम बोलो. नाम बोलो. नाम बोलिए. मास्क नहीं है. 10 बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ. किसने परमिशन दी आपको? लोग अरेस्ट करिए सभी लोगों को. अभी लेके आइए. हम लोग पहने हुए हैं सर. अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम. इनको अरेस्ट करिए. बारात का है. परमिशन is till 10 PM. Arrest him also. Arrest him also. Arrest this lady also. 11:30 में This is all nonsense. Okay? This is all nonsense you are talking about. Arrest this guy. Arrest this guy also. इन सबको अरेस्ट करिए. लेके चलिए आप लोग. आप अपना काम नहीं करें. चलिए. इनको डंडा मारो यार. मारो इसकी. भागो 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 भागो. मारो मारो इसको. Hit him bloody asshole. बाहर निकालो इनको. अच्छी बात नहीं है. सामने वाले में भी चल रहा है क्या? Hello. You are not violating. The timing. What time is the night curfew? Night curfew is 10, but Then- if the auspicious time is 11, then what can we do? Then you do at your home, inside your room, not in a marriage hall. You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Sir, don't talk to me like this. I'm a surgeon. Okay. You catch hold of this guy, obstructing public servant on duty. So what? Catch hold of him. कौन है? लाइए. Hey, सरोज. My sister's married. इधर हो. That's why you are violating. You should be arrested first of all. No, no. सब लोगों ने मिल के ना वो हमें उसी में कुछ डीएम को समझाना चाहिए था. वो हमें बाकी आप देखते रहे, पुलिस भी उतना नहीं कर रहा था. वो डीएम खुद को दिखाने के लिए ये सब जो कर रहा था, आप और देखते रहो. No, this guy. He is obstructing district magistrate on duty. Arrest him. No, sir, we are not obstructing. Arrest him. 353. Arrest him. Sir, we are I am not filing a obstructing. complaint. Arrest him. Arrest him. Arrest this guy. Arrest this guy. Take him to lock up right now. Take him. Take him to lock up right now. Take him to lock up right now. प्लीज भैया. भैया प्लीज. भैया हो या मत बोलिए, जाइए. माता जी आप होंगे, जाइए. Tomorrow onwards, Manikya Court and the Gulab Bagan are banned. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. So how many people? And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala Police Station, because he has not acted upon repeated complaints of people. And I, as a district magistrate, have to come here. This is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. So how many people arrested?
दे विल काउंट। कितने लोग हैं इधर? काउंट करके बोलो। ओसी तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो, वरना तुम भी जाओगे उसके साथ। चलो, नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ। तुम लोग साले ब्लडी, यू ऑल आर हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल। काउंट एंड टेल मी। दिस इज माय कमांड एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। काउंट। कोरोना एक ब्रह्मास्त्र है पॉलिटिशियन का। वो लोग जब जहाँ कुछ कंट्रोल करने उसी में डाल देते हैं। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको वो इतना दिनों थे, कुछ नहीं कर पाया। अभी दिल्ली में कोई जाके पैर भी नहीं रख सकता है, तो लोग कैसे प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेगा? एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न मैं आपको और बताऊंगा। हॉस्पिटल में ऐसा बहुत सारा हॉस्पिटल मैंने देखा, प्राइवेट हॉस्पिटल, जब पूरा कोरोना काल चल रहा था, तब पेशेंट लोगों को बहुत दूर दूर से आने से भी पॉजिटिव, जो लोग इतना घूम के आ रहे पक्का पॉजिटिव होने वाला था, उसी लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखा के नेगेटिव रिपोर्ट वो लोग को बनाते थे। बोलते हैं नहीं नेगेटिव रिपोर्ट है, क्योंकि वो लोग को सर्जरी करना है, सर्जरी में बहुत पैसा आएगा हॉस्पिटल में। तो जो लोग को सर्जरी चाहिए वो लोग को नेगेटिव हो जाते हैं वो लोग अपने आप। ये है 2 नंबर। और ये आप देखिएगा, बंगाल में अभी इलेक्शन चल रहे हैं। अभी इलेक्शन के लास्ट पर जय में आ गया, इसलिए थोड़ा ये हमें बाहर रहा है। इतना दिन कोई हमें नहीं था, कोई कोरोना नहीं था। मैं आपको बोल रहा 2 तारीख में वोट का गणना हो जाएगा, फिर आप देखिएगा वो हमें इतना सारा कोरोना बढ़ जाएगा वहाँ में बहुत जल्दी। इतना सारा जगह में इतना सारा गैदरिंग हो रहा था। उस शादी में ऐसा करना किया बहुत ज़रूरी था। वो लोग को अच्छा से भी तो समझा सकता था ना। और उतना सारा आप लोग शायद नहीं देखा वहाँ में कि बहुत गैदरिंग हमारी शादी में, तो थोड़ा ही तो होगा। और कोरोना त्रिपुरा में उतना भी नहीं है, तो लोग को इतना डर नहीं है अभी हमें। तो ये तो मतलब ठीक ही था। मुझे तो ये लगता है ये एक पूरा प्लान किया है कि ऐसे करके अभी कोरोना करते रहो, न्यूज़ में पूरा दिन भर आप देखते रहो, लोगों का आतंक मचा दो, फिर लोग वैक्सीन खरीदेगा। कोरोना कोरोना बोल के अभी ऑक्सीजन बोल रहे, उसमें से ना जाने कितना घोटाला हो रहा है। इतना दिन क्या हो रहा था हॉस्पिटल में कि इतना सारा 150 करोड़ का आदमी यहाँ में रहता है, तो उतना दिन ये ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं था? इंडिपेंडेंस का इतना दिन हो गया, इतना दिन क्यों नहीं हो रहा था हमें? अभी अचानक से इतना ऑक्सीजन का वो लोग कभी लगा कि नहीं ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरी है। ये वैक्सीन बेचने का, ऑक्सीजन ये सब का एक घोटाला करने का ना, ये बहुत ही अच्छा एक पंथा है। इसीलिए आप हमका रोजगार बंद होने जा रहे हैं, लेकिन खर्चा हम लोग करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। आप कुछ खरीदोगे उसमें भी टैक्स देना पड़ता है आपको, तो आपका खर्चा भी चलते रहेगा, आपका रोजगार बंद हो जाएगा। तो ऐसे करके एक दूसरा ही कुछ शायद हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और भी कुछ पॉइंट है मैं बोलने का, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ख़त्म कर दूंगा अभी। थैंक यू।